गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा है अभी लगभग 8:15 और बाबू स्कूल चली गई है। और आज उसके लिए बनाया था मैंने ये सादा वाला पुलाव, बस इसमें आलू प्याज टमाटर डाला था और कुछ नहीं डाला था। और यहाँ पर चाय बन रही है मेरे और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड की एक चाय हो गई थी, अभी दूसरी चाय है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है थोड़े से चावल निकाल लिए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है खाली चाय मैं नहीं पीती हूँ। तो बस थोड़े मैंने निकाल लिए हैं, थोड़े हस्बैंड के लिए और अभी के लिए छोड़ दिए हैं। तो पहले मैं चाय दे आती हूँ, उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई थी अपनी चाय और चावल लेकर। अभी सो रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं। और यहीं हस्बैंड बैठे हुए थे चेयर पर, तो वो भी अपनी चाय पी रहे थे और मैं भी यहाँ पर अपनी चाय पी रही थी। मम्मी के घर से मैं मंडे इवनिंग में ही आ गई थी, जैसा कि आप सभी को बताया था कि ट्यूसडे की छुट्टी थी। तो फिर जो है मंडे को हम मॉर्निंग में रुक गए थे, बट इवनिंग में हम लोग निकल आए थे। लेकिन फिर आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आज यानी वेडनेसडे को ही बाबू का इंग्लिश का एग्ज़ाम था। तो वैसे भी 2-3 दिन जो है बर्थडे की वजह से बेकार चले गए थे। तो बाबू की जो है तैयारी वगैरह कुछ नहीं करा पाई थी। तो आकर मैंने फिर कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया ट्यूसडे को। और फिर जो है ये वेडनेसडे को ही मैंने शूट किया। ट्यूसडे के दिन मैंने बाबू की तैयारी कराई थी एग्ज़ाम की, और साथ ही साथ मशीन लगा ली थी। थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो सब धुल दिए थे। और यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था और अभी भी जाग गया है। और फिर ये जो कल मैंने कपड़े धोए थे, तो वही कुछ जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो विंटर में ही मैं वियर करती हूँ, मेरे सूट थे कुछ सिल्क वगैरह के, तो वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। क्योंकि बक्सा है वो पूरा फुल हो चुका है, तो बेड में ही बैग रखे रहते हैं कुछ फालतू, तो उन्हीं में ही मैंने यहाँ पर कपड़े रख दिए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी टाइम से मैं एक स्टील का जग लेने की सोच रही थी, बट जब हम ये कपड़े रख रहे थे तभी यहाँ बेड में हमें अपना जो स्टील का डिनर सेट होता है वो दिखाई दे गया। तो उसमें जो है जग भी था। तो बस वही यहाँ पर हस्बैंड से मैंने बोला था कि इसको निकालो, इसमें जो जग रखा हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। और मैं काफ़ी दिन से लाने की सोच रही थी, बट जग घर पे ही रखा था, मेरे दिमाग में ही नहीं था। बट अभी जब ये डिनर सेट दिख गया तो फिर मुझे याद आ गया। उस पर जो है ऊपर प्रिंट बना हुआ था उसका जग का, कि इसमें जो है जग भी है। तो बस वही पैकिंग मैंने खोल ली है। वैसे तो ये पैकिंग खुल चुकी है, जब भी ज़्यादा गेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो ये निकाल लेते हैं हम बर्तन और फिर रख देते हैं, क्योंकि जगह इतनी है नहीं हमारे नॉर्मली के, वही थोड़े बहुत बर्तन निकले रहते हैं। और ये डिनर सेट ज़रूरत पर निकाल लेते हैं, फिर रख देते हैं। तो बस इसमें जो जग था वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जग था, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा था, बट इसमें जो है ढक्कन नहीं था। वैसे अगर मैं मार्केट से लाती तो ढक्कन वाला लेकर आती, बट जब घर पर ही रखा हुआ है तो फिर मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पर मैंने जो जग है वो निकाल लिया है। और बाकी का जो भी सामान था, जो भी बर्तन थे, वो सब उसी में रख दिए हैं। और फिर से हस्बैंड ने जो टेप लगा हुआ था वो लगा दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हैवी है। तो बस जग निकाल कर मैं रख आई हूँ। उसके बाद जो भी बर्तन थे वो सब मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं सिंक में। और मैंने जो किचन था वो गैस और किचन काउंटर क्लीन कर दिया है। तो भी ऐसे ही कपड़े से ही कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो फिर बाद में अच्छे से कर दूँगी। तो यहाँ पर कपड़े से ही मैंने पूरा गैस स्टैंड और काउंटर सब अच्छे से पोंछ दिया था। और कुकर में अभी थोड़े से चावल बचे हुए हैं, वो मैं उसी में रखे रहने दूँगी, क्योंकि जब हस्बैंड खाएंगे तो हल्के से गरम कर दूँगी घी डालकर, क्योंकि वो अभी नहीं खाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। मैं खा लेती हूँ, बट वो ज़्यादातर नहाने के बाद ही खाते हैं, तो उनके लिए रखे हुए हैं। और खाना मैं दिन में ही बनाऊँगी, अभी के लिए तो जो है यही हो जाएगा। और हस्बैंड जो है आजकल पपीता लेकर आते हैं, वो डेली जो है मॉर्निंग में पपीता भी खाते हैं, तो पपीता और चावल उनका हो जाएगा। और यहाँ पर गैस और किचन काउंटर साफ़ करने के बाद ये हस्बैंड नई झाड़ू लेकर आए थे। तो वैसे तो घर जाने से पहले ही ले आए थे, बट तब से मैंने निकाली नहीं थी। तो आज इसकी जो इसमें जो लीखे सी होती हैं वो सब मैंने बाहर हिला दी हैं। उसके बाद इस पर ये धागा बांध लेती हूँ, क्योंकि इस तरह ही खुला ही अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो इसकी जो सीखें होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं। बट इस तरह से बांध लेते हैं तो फिर जो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो जब भी नई झाड़ू आती है तो मैं पुरानी झाड़ू में से ये धागा निकाल कर नई झाड़ू में बांध देती हूँ, तो इससे झाड़ू जल्दी टूटती नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं वही बांध रही थी, तो काफ़ी टाइट करके मैंने एकदम बांध दिया था। और उसके बाद अब मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू।
और उसके बाद फिर बर्तन धुल लेंगे। बर्तन वैसे तो ज़्यादा नहीं है, दूध का बस भगोना है और जो नाश्ता वगैरह हुआ है वही है। और उसके बाद फिर हम पोंछा लगाएंगे। तो इस टाइम में ना क्या हो रहा है कि 2-3 दिन जो है बर्थडे में चले गए, तो उसमें जो है कोई काम नहीं हो पाया। और अब एकदम से बाबू के एग्ज़ाम भी साथ में हैं और होली भी आ रही है, तो कोई भी जो है काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाबू की प्रिपरेशन भी करानी पड़ रही है और साथ में जो है जो विंटर जा रही है उसके भी थोड़े बहुत जो कपड़े रह रहे हैं धीरे धीरे वो भी जो है समेटने पड़ रहे हैं, मशीन लगाकर कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ होली की भी साफ़ सफाई पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ। बच्चों को भी जो है देखना ज़रूरी है, एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक माँ भी हूँ और बच्चों को देखना भी ज़रूरी है। और काम तो एक बार को पेंडिंग में छोड़ भी सकते हैं, बट बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी करना जो है ज़रूरी है। फाइनल एग्ज़ाम है तो उस पर जो है थोड़ा ध्यान ज़्यादा है। तो इसी वजह से घर से आने के बाद मैंने ना ही मंडे इवनिंग में कोई व्लॉग शूट किया, ना ही ट्यूसडे को कोई व्लॉग शूट किया, क्योंकि बाबू की तैयारी ही कराती रही। और वेडनेसडे को ये व्लॉग शूट कर भी लिया था, लेकिन फिर बाबू का नेक्स्ट एग्ज़ाम था तो उसकी फिर मैं तैयारी कराती रही, तो इसलिए इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। वैसे ये व्लॉग थर्सडे को आ जाना था आपके पास, बट एडिटिंग नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से आज आपके पास आ रहा है थोड़ा लेट, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी, बर्तन भी धुल गए थे, इतने में दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध मैंने ले लिया है। और मेरे पास हमारी एक प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था कि दीदी आप कितना दूध लेती हो। तो वैसे मैं 2 लीटर दूध लेती थी, बट अब मैंने जो है 1 तारीख से 2.5 लीटर दूध कर दिया है, क्योंकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो बच्चा भी जो है दूध ज़्यादा पी लेता है। और गर्मियों में क्या होता है दही मट्ठा वगैरह जो है ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए अब एक्स्ट्रा दूध लेना पड़ेगा। तो इस वजह से दूध मैंने 2.5 लीटर कर दिया है, जिससे कि कम ना पड़े दूध। और कभी कभी क्या होता है हस्बैंड भी दिन में आ जाते हैं, दिन बड़े होते हैं, तो उनको जो है चाय भी देनी होती है, तो इस वजह से आधा लीटर मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर दूध रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। यहाँ पर अभी खेल रहा है, तो उसको मैंने बेड पर बिठा दिया था, और हस्बैंड भी बेड पर ही बैठे हुए हैं, ताकि मैं आराम से अपना जो पोंछा है वो लगा लूँ। और पोंछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। हस्बैंड के जाने से पहले जो है मैं नहा लूँगी, तो फिर मुझे जो है आसानी रहेगी। और उसके बाद फिर हस्बैंड नहा लेंगे, और खाना तो बाद में ही बनाऊँगी, तो खाने की अभी इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो फटाफट से पोंछा लगाकर मैं चली जाऊँगी नहाने। और अब मैं आ गई हूँ नहाकर, और आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। मम्मी के घर गई थी, उससे 1 दिन पहले हेयर वॉश किया था, तो इस वजह से मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। और अब तो समर आ गई हैं, तो समर में जो है ज़्यादा दिन अगर हो जाएं तो बालों में जो है पसीने की वजह से हेयर्स बहुत चिपकने लग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, और बालों को थोड़ा सा पोंछ लिया है, टॉवल डाल दिया है सूखने के लिए। और हेयर्स को अभी कॉम्ब नहीं करूँगी मैं। अपने हेयर्स जो है गीले बालों में कॉम्ब नहीं करती हूँ, उनको लगभग 70 to 80% सुखा लेती हूँ, और उसके बाद ही हेयर कॉम्ब करती हूँ। तो यहाँ पर फिर बालों में मैंने क्लचर लगाकर अपनी जो पूजा थी वो कर ली थी। और यहाँ पर हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं नहा धोकर, तो जो चावल थे वो भी मैंने हल्का सा घी डालकर कर दिए हैं गरम। हस्बैंड खा रहे हैं, पपीता भी काट कर दे दिया है। यहाँ पर अभी को भी मैं चावल खिला देती हूँ, और उसके बाद फिर अभी को नहलाऊँगी धुलाऊँगी, फिर लग जाऊँगी अपना खाना बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है 11:15 का टाइम हो रहा है, और हस्बैंड चले गए हैं। तो सुबह मैंने जो पुलाव बनाया था वही मैंने हल्का सा घी डालकर गरम कर दिया था, और साथ में पपीता था वो काट दिया था, तो वो खाकर वो चले गए हैं। अब जो खाना है वो मैं दिन में बनाऊंगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ, और बर्थडे की जो वीडियो थी वो अच्छे से मैं आपके साथ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसका जो बीच का क्लिप था बर्थडे वाला, जो भी प्रोग्राम हो रहा था केक कटिंग वगैरह का, वो जो है पता नहीं कैसे क्या हुआ डिलीट हो गया कि बन ही नहीं पाया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। जब यहाँ आकर मैं एडिट करने के लिए बैठी तब मुझे पता चला कि उतना वीडियो है ही नहीं बीच का, तो इस वजह से वो आपके साथ सही से शेयर नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ अपने शॉपिंग व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने अपने लिए एक जो है डेली वेयर के लिए मंगलसूत्र बनवाया है, उसका एक छोटा सा पेंडेंट मैंने लिया था। एक पुराना मेरा जो है रखा हुआ था, जैसे कि आप सभी के साथ में शेयर करती रहती थी, मेरा एक डेली वेयर का मंगलसूत्र था जो अभी ने तोड़ दिया था,
तो वो देकर और कुछ पैसे लगाकर जो है मैंने दूसरा बनवाया है। तो वही मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कैसा है, किस तरह का जो है लग रहा है। तो मैं उसको निकाल लेती हूँ सबसे पहले और आप सभी लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। हटो 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 हटो। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का जो है डिज़ाइन है। ये देख पा रहे होंगे आप सही से। जो साउथ में जैसे देखे हैं आपने, इस तरह के जो गोल गोल से होते हैं, उसी टाइप का जो है थोड़ा सा डिज़ाइन है। और इस पर जो है ये इस तरह की जो है कटिंग हो रही है, जिससे कि ये और भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ब्लर हो रहा है, सही से नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह का जो है कटिंग हो रही है। और ये जो मोती दिख रहे हैं आपको, ये भी गोल्ड के ही हैं। तो ये 4 मोती मैंने डलवा लिए हैं एंड ये पेंडेंट है। तो ये जो है मुझे 16,200 रुपये का जो है पड़ा है। ये मोती और पेंडेंट दोनों ही चीज़ें 16,200 की पड़ी हैं, जिसमें कि 9,000 का मेरा जो पुराना वाला बेटू पेंडेंट था वो हो गया था, और बाकी के जो बचे वो जो है मैंने दे दिए हैं। तो इस तरह से जो है मैंने ये बनवा लिया है, क्योंकि डेली वेयर में जो है मुझे चैन पहननी पड़ती थी, तो सही नहीं लगता है। मंगलसूत्र जो है ज़रूरी होता है, और मुझे भी जो है मजबूरी में ही चैन पहननी पड़ती थी, क्योंकि मेरा ये टूट गया था। तो अब मैंने ये बनवा लिया है। तो अब मैं ये जो मेरी चैन है इसको निकाल दूँगी और यही मैं डेली वेयर में जो है पहनूँगी। कैसा लगा आपको मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है डिज़ाइन है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस यही था मेरा मंगलसूत्र जो मैंने आपको उस व्लॉग में बताया था। तो सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं कि किस तरह का है, कैसा बना है, कितने का बना है। तो 16,200 का ये मुझे जो है पड़ा है। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी जो है छोटू सा है बट काफ़ी क्यूट सा है। और आज जैसा कि आपको बताया बाबू का एग्ज़ाम है, तो मैं परसों ही आ गई थी। बट फिर मैंने कल कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बाबू की तैयारी कराती रही। साथ में ही मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि मैं कपड़े काफ़ी छोड़कर भी गई थी मशीन में, और वहाँ से आने के बाद भी कपड़े हो गए थे। तो बस कपड़े धोए थे और बाबू की जो है तैयारी करवाई थी। आज उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो 11:30 पर जो है उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो 11:15 तक बाबू भी आ जाएगी। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मंगलसूत्र कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।